सवाल है कि दो ऐसे क्रमांगत विषम धनांक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है, यानी वर्गों का योगफल है। तो पहले हम जब हल करेंगे तो इसमें माना दो धनात्मक है तो पहली संख्या या पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक x, तब दूसरा पूर्णांक जब दो पूर्णांक है तो एक पूर्णांक x हो गया। और चूँकि विषम संख्या, ये ध्यान रखिए विषम, तो एक जोड़ने पर तो x+2 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा तो विषम हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इसको हल करिए। तब प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हम देखेंगे। तो प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल, तो पहले का वर्ग प्लस x+2 यानी इसका वर्ग, दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 290 हो रहा है। अरे बात समझ में, इन दोनों इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़े तो 290, तो इसका वर्ग तो यही हो गया। इसका वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा x² + 4x + 4 बराबर 290। ठीक है, ये प्लस बी के होल वर्ग से आप कर लेंगे। तो फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2x² + 4x + 4 बराबर 290। चाहे तो आप 2 से सब में डिवाइड कर सकते हैं, सब में 2 से डिवाइड मत, 2 से कॉमन लेने पर। तो ये हो जाएगा x² + 2x + 2 बराबर 1। ये क्या हो जाएगा 1 और 2 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ला दीजिए तो हो जाएगा x² + 2x, इधर आके ये माइनस हो जाएगी, कुछ भी नहीं है ये है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस हम यहाँ लिखेंगे, इसमें से 5 में से 2 घटा देंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, बराबर लिख देंगे 0। क्लियर होगी समझ में। अब इसी को हम क्या करते हैं कि मध्य पद को बांटते हैं, समझे ना, गुणनखंड ज्ञात करेंगे, मध्य पद को बांटेंगे। तो आप देखिए हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर कुछ नहीं थे 1 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 143, ये करना नहीं आपको, वाली समझने के लिए बता रहा हूँ। तो हम मल्टीप्लाई 143 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 13 और 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही आंसर आ रहा है। देखिए 11 × 3 = 33, 11 के में 11 और 3 हो रहा है ना। और इसमें से हम घटा दें 13 में से 11 घटा दे रहे हैं तो हमें क्या मिला 2, हमें क्या चाहिए, यही 2 चाहिए। ये रफ का काम है, ये आपको ओनली हमने बता दिया, ऐसे जान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब सवाल में अब होने ही वाला है x² प्लस इसको हम लिख देंगे 13x अब -11x -143 बराबर 0। 4 पदों के देखिए कि इसमें से कॉमन हम लेंगे तो x होता है, गुणनखंड आप पढ़े होंगे तो आएगा। इसमें से x कॉमन हो गया तो x बचा, यहाँ पर बच गया +13। यहाँ -11 कम लेंगे तो ये बचेगा x + 13 = 0। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो या तो पहली संख्या 0 है या तो दूसरी संख्या। तो हम लिख देंगे x प्लस, यहाँ सॉरी x है तो x + 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x - 11 बचेगा बराबर 0। तो देखिए x बराबर हम लिख, जब ये कंपेयर करेंगे तो x बराबर -13, या इसका करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 11। ठीक है, तो पहली हमारी संख्या जो हमने माने थे माइनस में तो हमारा होगा नहीं, प्लस में होगा। तो पहली संख्या हमारा हो गया 11, तो दूसरी संख्या हमारा हो गया 13। इसमें 2 जोड़ देंगे ना, 11 + 2, आपने देखिए क्वेश्चन में अपने मान के बनाया था, इस यहाँ पे देख लीजिए 11.2, तो इसमें जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं ना, बस ये आपका आंसर हो गया, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए एक और आपका सवाल है, आय से संबंधित है। इसको देखिए हम कैसे हल करेंगे। तो पहले मान लीजिए कि माना पुनीता की वर्तमान आयु यानी वर्तमान उम्र, उसका क्या मान लेंगे हम, x वर्ष मान लेंगे। तो जो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या करें कि आज के 2 वर्ष पहले, तो 2 जोड़ दीजिए अब फिर 4 साल बाद, यही तो करा कि 4 साल बाद, तो 4 इसमें जोड़ दीजिए तो बराबर 2 गुने
जो एक्स है इसके 2 गुने से एक्स वर्ष क्या है, ज़्यादा हो रहा है। बस हो गए दोनों बराबर। आई बात समझ में। वो क्वेश्चन में देखिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व 2 घटा दीजिए, 2 वर्ष बाद तो 2, और अब से 4 वर्ष बाद तो 4 इसमें जोड़ देंगे। तो जो उम्र दोनों का हम गुणा कर रहे हैं उसकी वर्तमान उम्र के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। 1 जाना कर लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो देखिए अब आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x फिर माइनस 2x फिर माइनस 8 बराबर 2x प्लस 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर अकेले है तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2x माइनस 8 बराबर 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो वैसे इसको अब इधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों का हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो एक का बचा इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, बराबर का लिख देंगे 0। आ रहा है समझ में ना बात। देखिए ये दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, उधर से इधर आएगा तो माइनस होगा, तो हमने कटा दिया। ये माइनस है, ये वाला आएगा तो इधर का हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 8 में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, तो इतना हो गया। ठीक है, तो अब इसको और थोड़ा सा और हल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 3। ठीक है, बराबर 0 आप लिख सकते हैं। तो इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, ऐसे रहता है। तो आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी लिख सकते हैं, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। तो एक में x माइनस 3 और एक में लिख देंगे x प्लस 3। क्लियर की बात। बराबर का लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 0। तो x बराबर 3 या x बराबर माइनस 3। तो माइनस में तो उम्र होगा नहीं, तो हम प्लस वाले के ले लेंगे, ऋणात्मक नहीं होता है। x बराबर 0 नहीं, सॉरी x बराबर 3 है, क्योंकि यहाँ x माइनस 3 और 0 हो जाएगा नहीं इतना, नहीं तो उसकी उम्र कितना हो गई, 3 वर्ष हो गई। क्या हो गई, 3 वर्ष। यही हो गया